इमाम ज़मान सरकार अली वक़ार नूर खुदाविन बरहक नूर मौलाना शाह करीमुल हुसैनी हाज़िर इमाम के मुबारक नाम पर सलवात पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आफाक हा गर्दीद महरे बुता वर्जीद बिस्यार खूबा दीद अम्मा तू चीज़ी दीगरी। ये उस हस्ती की शान में 1902 में मौलवी नज़ीर अहमद ने दिल्ली में जब मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस मुनक़द हुई, सरकार आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि के जिनकी विलादत को आज 113 साल हुए और चूंकि आज की हमारी ये मंडली उस तारीख का एक अहम हिस्सा है, उस हस्ती से इस्माइली तो क्या दुनिया का हर इंसान किसी भी कौम का हो, वो इस हद तक मुतासिर हुआ था कि ऐसे अल्फाज उनकी शान में पेश करने के लिए मजबूर हो गए कि पूरी जहान को घूम कर देखा है मैंने, बेशुमार खूबसूरत चेहरे देखे हैं मैंने, बहुत सी खूबियां भरी चीजें मैंने देखी है, लेकिन अम्मा तू चीजें दीगरी, तेरे मुकाबले में तो कुछ भी नहीं आता। तू तो कोई ऐसी शे, बिल्कुल मुख्तलिफ शे। दुनिया के लिए काम किया, मुसलमानों के लिए काम किया। आज भी जब इस्लाम की एजुकेशन की बात आती है, तालीम की बात आती है, एक बड़े में बड़ी मुस्लिम कंट्री जिसके अंदर आज हम बैठे हैं उसकी बात आती है, तो सरकार आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि को याद किया जाता है, इनकी खिदमत को याद किया जाता है। दुनिया तो याद करती रहेगी हमेशा, लेकिन हम इस्माइली कि जिनको इमाम ने हमारी पहचान करवाई, हमारी शनाख्त करवाई, वो जमीन पे रेंगने वाले कीड़े, जमीन के एक जर्रे को उठा के इमाम ने आसमान में आफताब की तरह चमकाया, हमें बताया कि हम कौन है। बैलगाड़ी पर सवार होने वाले इस्माइलियों को निकालकर एक एटमी दौर के अंदर डाला, खला में फेंका उठा के कि देखो ये इस्माइली है, न दुनियावी तौर पर लेकिन इंसानियत की जो अज़म, जो बिल्कुल बेहतरीन एक मंजिल है, उसके ऊपर मौला ने ला के हमको खड़ा रखा। गोया हम ये कह सकते हैं कि इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि के फरामीन हमारी कौम के लिए इंसाइक्लोपीडिया से कम नहीं। दुनिया की हर बातों का जिक्र उसमें है और रूहानियत की बुलंदी तक का जिक्र इसमें। हम कौन थे, क्या है, क्या हमको होना है, हमारी ये जिंदगी कैसी होनी चाहिए और दुनिया में रहते हुए हमारी आखिरत की जिंदगी कैसी होनी चाहिए, इन तमाम बातों का जिक्र मौला ने फरमाया। जमातों को जब जरूरत पड़ी तो मां बन के तालीम दी। सब्जियां कैसे धोनी इमाम ने सिखाया, जूते कैसे पहनने इमाम ने सिखाया। आज जब बच्चों के पास बातें करेंगे तो बच्चे परेशान होंगे कि हमें तो कोई नहीं सिखाता, दुनिया को देख के हम सीखते हैं, लेकिन इमाम ने प्रैक्टिकली जमात के दरमियान में ये तालीम दी रूहानी बच्चों को कि खाना किस तरह पकाया जाता है, रहा किस तरह जाता है, घरों की सफाई कैसी होती है। ये तो दुनियावी बातें वहां से निकाल कर जब रूहानियत के अंदर कदम रखा तो इंसान को ये बताया कि देखो दुनिया आपका मकसद नहीं, आपका सिरा हमारे नूर के अंदर है। इमाम ने फरमाया हम चाहते हैं आप हमारी तरह बने, हमारे जैसे बने, रूहानियत में मकाम हासिल करें। जब जमात दुखी होती थी, जब जमात रोती थी तो इमाम रोते थे।
जमात का दुख इमाम का दुख हुआ करता था। जब जमात हंसती थी तो इमाम हंसते थे। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, उनके ऊपर शाख गुजरता है जब आपके ऊपर तकलीफ होती है। हरीसुन अलैकुम, वो आपकी खैर खाई चाहता है। बिल मोमिनीन रऊफ रहीमा, मोमिनीन के साथ वो बेशुमार शफकत रखता है, प्यार और शफकत पिदरी से पेश आता है। हमारे ऊपर कोई 100 मर्तबा तलवार मार के जख्मी भले कर दे, लेकिन हमारे मोमिन को एक छोटी सी सुई या एक कांटा तक न चुभे, ये इमाम के अल्फाज थे। हम आपको जितना चाहते हैं आपके वालिदैन कभी नहीं चाह सकते। इमाम ने फरमाया, जी चाहता है कि एक एक रूहानी बच्चे को उठाए, हमारी गोद में बिठा के प्यार करे, लेकिन वक्त नहीं है। मौला ने फरमाया, लेकिन ये ऐसा ही है। 1905 में इसका नमूना पेश करती चलूं। नैरोबी में अली दीना विश्राम, इन्होंने इमाम की हुजूर में एक बात रखी कि खुदाविन हमारे गुनाह कैसे माफ हो। इनका अर्थ पेश करना और इमाम अचानक संजीदा हो गए, आंखों के अंदर आंसू आए। कुछ देर के बाद में इमाम ने खुलासा फरमाया, देखो आपके गुनाह माफ करने, हम आपके गुनाह बख्श देंगे, हम आपकी दसों कबूल करेंगे, हमारा एक काम करोगे। वो इमाम जिन्होंने जमात के लिए अपने आप को वक्फ किया, जमात जब तरक्की पर आई तो इमाम ने ये नहीं समझा कि यहाँ की जमात सिर्फ आबाद रहे, ये अफ्रीका की बात थी। और इमाम के दौर में ज्यादा से ज्यादा लोग इंडिया से अफ्रीका गए थे, वहां जाकर आबाद हुए थे। इमाम की नजर में सिर्फ वो इस्माइली नजर नहीं आए, लेकिन जब उनको सुखी देखा तो इमाम ने भाईचारे की, इत्तेहाद की एक बेहतरीन मिसाल देते हुए बताया कि देखो जिस तरह एक दुनियावी वालिदैन है, एक बच्चा सुखी और एक बच्चा दुखी होता है तो माँ बाप को कितना दुख होता है। इमाम ने फरमाया, हम आपके गुनाह भी माफ करेंगे, हम आपकी दसों कबूल करेंगे, हमारा एक काम करोगे। देखो काठियावाड़ में इमाम ने फरमाया, हिंदुस्तान में काठियावाड़ में हमारे मोमिनीन बहुत गरीब है, बहुत दुखी है। इनके ऊपर इतना दुख है कि जितना करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर दुख था, इतना दुख रात और दिन इनके ऊपर है। इमाम ने फरमाया, इनको यहाँ बुलाओ, इनको आबाद करो। इमाम ने फरमाया, देखो इनको पैसे मत दे देना, क्योंकि इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैहि को ये पसंद नहीं था कि इनकी जमात चैरिटी के ऊपर जिंदगी गुजारे। और यही उसूल मौलाना हाजिर इमाम का है कि इनको कोई छोटे मोटे बिजनेस पे लगा दो, लेकिन हमेशा पैसे देकर इनको खाना पीना प्रोवाइड करना और जिंदगी भर इनको फकीर रखना, ये इस्माइली पॉलिसी नहीं है। इमाम ने फरमाया, देखो इनको पैसे मत दे दो, लेकिन यहाँ बुलाओ, हुकूमत के साथ में बातें करो। मौला ने फरमाया, इनको जमीन दिलाओ, इनको लोन दिलाओ बैंकों में से, इनकी मदद करो। देखो ये आबाद होंगे, हम आपके गुनाह बख्श देंगे, हम आपकी दसों कबूल करेंगे। 3 मरतबा मौला ने रिपीटेडली फरमाया, हम गुनाह बख्श देंगे, हम आपकी दसों कबूल कर देंगे। जब रूहानी बच्चे खिदमत के लिए आगे आते, इमाम इनकी खिदमत को सराहते, दुआओं बरकत से सराहते। 1920 की मिसाल है कराची की। जब मौला की तशरीफ आवरी हुई, मौला के बंगले के चारों तरफ हमारे वॉलंटियर्स खिदमत दे रहे थे। जब कामकाज मुकम्मल हुआ, तशरीफ ले जाने से पहले जिस तरह आज भी मौला तमाम खिदमत गुजार को मुलाकात देते हैं, उस वक्त वॉलंटियर्स को मुलाकात दी। मौला ने फरमाया, देखो आपको मेहमानी की कोई जरूरत नहीं। इमाम ने फरमाया,
जब आप हमारे बंगले के बाहर ड्यूटी देते थे, हम आपको देखते थे, तो हमें दुख होता था। हमें ऐसा होता था कि हमारे रूहानी बच्चे इतनी कड़ी धूप के अंदर खड़े हैं, ड्यूटी दे रहे। इमाम ने फरमाया कि हमारा जी चाहा कि हम बाहर आए और हम आपको कहें कि आप चले जाओ वरना आप बीमार हो जाएंगे, लेकिन मौला ने फरमाया कि हमने सोचा कि हमारे मना करने पर आप नाराज हो जाएंगे, आप दुखी हो जाएंगे, इसलिए हमने बोला नहीं। इमाम ने फरमाया हम दुआएं करते रहे। इमाम ने फरमाया देखो, आप ठंडी में, आप धूप में, आप हवा में, आप सर्दी में वहां खड़े रहकर जो हमारी खिदमत किए, हमने आपको बहुत बहुत दुआ से नवाजा, बहुत दुआ से। मौला ने खास वहां दुआ फरमाई कि हम चाहते हैं कि आप तंदुरुस्त रहे। ये खिदमत जो मौला की होती है, इसमें कभी तकलीफ होती है। इमाम नहीं चाहते कि रूहानी बच्चों के ऊपर किसी भी किस्म की तकलीफ हो। ऐसी बेशुमार बातें हैं। 80 साल लंबी जिंदगी गुजारने के बाद अपनी सालगिरह के मौके पर मौला ने दुनिया भर की जमात को एक मैसेज दिया था कि हमने हमारी 80 साल जिंदगी रूहानी बच्चों की बेहतरी के लिए वक्फ की है। सरकार मौलाना हाजिर इमाम सलवातुल्लाह अलैहि जब इमामत की मसनद पर विराजमान हुए तो सबसे पहला मैसेज दुनिया के लिए ये था कि जिस तरह हमारे दादा जान ने जमात की भलाई के लिए अपनी जिंदगी वक्फ की है, इसी तरह हम भी हमारी जिंदगी वक्फ करेंगे। और इमाम ने जिस तरह काम किया है ये हम जानते हैं। मौला ने सिल्वर जुबली के मौके पर यहाँ कराची की जमातों को बताया था कि 25 साल पहले माजी में जब हम झांक के देखते हैं तो हमें रणछोड़ लाइन नजर आता है, पटेल पाड़ा नजर आता है, जगहें तो आज भी ऐसी हैं, लेकिन इस्माइली वहां से निकलकर आबाद हो गए हैं। और अगर उस एरिया के अंदर इस्माइली रहते हैं तो वहां झोपड़ियों की जगह पर बिल्डिंग बनी हुई है। जरूरी नहीं है कि ये बातें हम बयान करें, क्योंकि हम जानते हैं। और बेशुमार काम जो इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैहि ने अपनी जिंदगी में किए थे, इनको कंटिन्यू रखते हुए इमाम ने काम किए। इसके बावजूद भी 1982 में अपने घर पर जब सिल्वर जुबली का सेलिब्रेशन था, दुनिया भर के तमाम नेशनल प्रेसिडेंट इनकी बेगमात के साथ वहां पर बुलाए गए थे। मौला के घर के अंदर मौला के साथ अपने खानदान के दूसरे मेंबर्स भी थे, तमाम बैठे हुए थे। उस वक्त दुनिया भर के इस्माइलियों की तरफ से इमाम की तारीफ में एक सिपाहनामा पेश किया दीवान सरीबू पीर भाई ने, लेकिन जैसे शुरू किया वो शुरू नहीं कर पाते थे। और आपने ये बातें पहले सुनी है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाती। 4 से 5 मर्तबा अपनी तकरीर का आगाज किया और इस हद तक रोते थे। वहां जो लीडर्स बैठे हुए थे वो तमाम इस तरह रोते थे जैसे बच्चे रोते हो, डुस्कियां बन गई थी इनकी, इस तरह रोते थे। इमाम की आंखों में आंसू, इमाम के फैमिली मेंबर्स रो रहे, इमाम के शहजादे और शहजादी उस वक्त एज में कुछ छोटे थे, उन लोग सकता गए कि ये क्या हो रहा है, आज खुशी का मौका। अब्बा जान रो रहे, अम्मी जान रो रहे, ये तमाम लोग रो रहे क्योंकि माता सलामत वहां पर हाजिर थी और इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैहि की पूरी जिंदगी इनकी आंखों से गुजर रही होंगी। इमाम ने उठकर पहली बात जब पेश की तो इमाम ने ये फरमाया कि आज वो दिन है कि हम अपने आप से पूछे, वो इमाम के जिसके लिए, जिनके रहमतें, जिनकी नेमतें के लिए खुदावन ताला ने कुरान के अंदर चैलेंज किया है कि इन ताउद्दू नेमतल्लाहि ला तुसूहा, इनके रहमतों को, इनकी नेमतों को कभी गिनने बैठोगे कभी नहीं गिन सकोगे। वो इमाम उठकर जब अपने स्पीच को शुरू किया तो इमाम ने फरमाया, आज हम अपने आप को पूछते हैं, आज वो दिन है कि हम अपने आप से पूछते हैं कि आया हमारे दादा जान के ख्वाहिश के मुताबिक
ہم نے جماعت کا کام کیا ہے ایک اسماعیلی جان سکتا ہے. جو اسماعیلی نہیں ہے وہ بھی سمجھتے ہیں ہم تو اسماعیلی ہیں. یہ امام کی رحمت اور نعمت جو تمام اسماعیلیوں کے اوپر ہیں. لیکن جس طرح ہم ایک میوزیم میں جاتے ہیں اور وہاں پرانی جو چیزیں ہیں ان کو دیکھ کر ماضی کی ہسٹری ہمارے سامنے آتی ہے. کچھ پیراگراف سرکار آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے خاص طور پہ آج کی اس مجلس کے بارے میں، کہ جس میں نہ صرف آج کی مجلس کا لیکن دیگر مجالس کا بھی ذکر ہے کہ یہ ہماری تاریخ کیسے بنی، ہم کیا تھے، یہ تمام پس منظر کے طور پہ اس میں سامنے آتا ہے. میں آپ کے سامنے پیش کرتی چلوں. امام نے 1946 میں بمبئی میں حسن آباد میں فرمایا کہ جن لوگوں نے نور المبین پڑھا ہو وہ ہاتھ اونچا کرے. نور المبین کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی، لیکن امام کا فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ جو اسماعیلی ہماری تاریخ کو جانتا ہے، نور المبین کو جانتا ہے، اس کے ذہنوں میں کبھی کسی اور قسم کے سوالات ابھریں گے نہیں. یہ مجالس کا جو ذکر ہے وہ خود بخود سامنے آ جائے گا کہ یہ مجالس کس طرح شروع ہوئی ہے. یہ اعلیٰ کام کرنے کی آپ کے دل میں امید پیدا ہوئی، اس کے لیے ہم آپ کو مبارکباد فرماتے ہیں. جن لوگوں نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہوں گے کہ ہمارے آبا و اجداد نے مصر میں 300 سال حکومت کی ہے. اس وقت اسماعیلی کسی بھی قسم کا معاوضہ لیے بغیر خدمت انجام دیتے تھے. مثلا کھیتی باڑی کی، کان کی، مزدوری کی، سڑک صاف کرنے کی، لشکر کی اور آفس کی نوکری کرتے تھے. وہ تنخواہ لیے بغیر خدمت انجام دیتے تھے. اس کے بعد حضرت امام آقا حسن علی شاہ کے زمانے میں جب دنیاوی راج نہیں تھا بلکہ دینی راج تھا، تب مریدوں نے عرض کی کہ مصر میں اسماعیلی خدمت کرتے تھے، ایسا ثواب ہمیں کس طرح ملے. اس وقت آقا حسن علی شاہ نے انہیں فرمایا کہ آپ 1 سال اپنے کام کاج یا بیوپار دھندے کر کے اس میں سے 100 روپیہ بچا کر ایک طرف رکھیں. اس طرح 5 سال کے 500 روپے جمع ہو جائیں. اس وقت وہ 500 روپے ہماری حضور میں پیش کرنے سے آپ کو اس خدمت کا ثواب ملے گا. اس طرح وہ 5 سال کی خدمت کے بدلے 5 سال کی کمائی دیتے تھے. خلاصہ مولا نے فرمایا ہے کہ 5 سال جو اونری کام کرتے تھے اتنا ثواب ان کو ملتا تھا. لیکن مریدوں کے پاس وقت نہیں تھا، جس کا ذکر آگے مولا نے فرمان میں فرمایا. اس لیے امام نے 100 روپیہ 1 سال کی کمائی میں سے الگ رکھ کر امام کی حضور میں پیش کرنے کا حکم فرمایا. 1914 رنگون میں مولا نے فرمایا کہ 5 سال اور 12 سال کے متعلق ایسا ہے، ماضی میں مرید جس طرح باغیچے میں کلی مزدوری کرتا ہے اس طرح 5 سال تک ہمارے گھر کی خدمت یعنی مزدوری کرتے تھے، اور 1200 والے 12 برس تک ہمارے گھر کی خدمت کرتے تھے. تب 5 سال اور 12 سال کے کام بخشش 12 سال کے کام کی بخشش ملتی تھی. اب مولا نے مزید خلاصہ فرمایا بیت الخیال کے لیے، اور یہ ایک ایسی مجلس ہے کہ جس کے لیے صرف 75 روپیہ ہے. اس لیے ہمارے نظر میں یہ بات آتی نہیں ہے. ہم صرف ان منڈلیوں کو دیکھ کے اور کبھی کبھی ہمارے مذہب کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں اتنے سارے پیسے کیوں ہیں. امام نے اس کا خلاصہ فرمایا کہ 500 یعنی بیت الخیال کے کام کے متعلق فرمایا کہ 17 برس تک اسی طرح خدمت کرتے تھے. انہیں 500 یعنی بیت الخیال کے کام کی بخشش ملتی تھی. لیکن ہم جانتے ہیں کہ کھوجے ضعیف ہیں اور مزدوری نہیں کر سکیں گے، اس لیے آپ پر سے 5 سال اور 12 سال کی خدمت اتار کر 500 اور 700 روپیہ لے کر یہ کام بخش دیتے ہیں اور تمام مرید فائدہ لے سکیں. اس لیے 17 برس کی خدمت کے بدلے 500 کا کام ہم نے رکھا ہے. کراچی 1951 امام شاہ اسماعیل کے وقت میں
इस्माइली अपने इमाम के घर की खिदमत करते थे और इमाम के घर की नौकरी करते थे। कोई 1 साल, कोई 5 साल, कोई 12 साल, कोई 50 साल तक नौकरी करते थे। आगा शाह हसन अली शाह के वक्त में इस्माइली गरीब थे, इमाम के घर की खिदमत नहीं कर सकते थे, मुश्किल से अपना गुजारा करते थे और अपनी 1 साल की कमाई में से 100 रुपया इमाम को देते थे और इमाम कबूल फरमाते थे। गरीब और अमीर हर एक पर एक ही जैसा रखा था ताकि गरीब अमीर सब दे सके। 1 साल के 100 रुपये, 12 साल के 1200 रुपये, इसी तरह हर महीने 8.5 रुपये होते हैं जो गरीब भी कमाकर एक तरफ रख सकता है। वो जमाना था जब 8.5 रुपये हर महीने के एक गरीब के लिए क्या हैसियत रखता। और आज भी अगर हमारी नजर में 5,000 की बात है जो आज की हमारी मजलिस है, लेकिन जब हम ये कहते हैं कि गरीब इसके अंदर हिस्सा नहीं ले सकता, इमाम ने खुलासा फरमाया कि 1 महीने का सिर्फ 8.5 रुपया है, क्या गरीब बाजू पर नहीं रख सकता? रख सकता है। लेकिन मजहब को हम किस तरह देखते हैं और हमारी तारीख इमाम किस तरह लिखते हैं, इसका जिक्र हम मजालिस में देखते हैं। और इसी तरह हमारी सारी मजालिस इमाम ने उस वक्त शुरू की जो बाकायदा फॉर्म में आए, मौला के फरमान के मुताबिक 5 साल, 12 साल और लाइफ डेडिकेशन का काम इमाम हसन अली शाह अलैहिस्सलाम के जमाने में था। लेकिन बाकायदा मजलिस फॉर्म जो आई है वो इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि के जमाने में है। इमाम के ऐसे बेशुमार फरामीन है। वक्त के सामने वक्त को देखते हुए मजीद खुलासा फिलहाल हम नहीं कर सकते। मौलाना हाजिर इमाम गद जमात को सुखी सलामत आबाद रखे, गद जमात का ईमान सलामत रखे, आखिरी दम तक अपने घर की जमात की खिदमत में रखे, अपना नूरानी दीदार नसीब करे। सलवात पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।